Today we will learn about polynomials. First of all, what is definition for polynomial? An expression of the form p of x is equals to a0 plus a1x plus a2 x squared plus dot 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 plus an x to the power n, where an can't equals to 0 is called a polynomial in x of degree n. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का हो जिसमें x का पावर कोई नॉन निगेटिव इंटीजर आए, x का पावर क्या आना चाहिए, कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर आना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको क्लियर करते हैं। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। फर्स्ट टर्म जो है यहाँ x का पावर कितना है, 3 है, 3 इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर। यहाँ पावर में 2 है, यहाँ पावर में 1 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 0 एंड 0 इज ऑल्सो ए नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, निगेटिव नहीं होना चाहिए, आइदर इट विल बी पॉजिटिव इंटीजर और 0। तो इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पर जितने भी x है, जितने भी वेरिएबल है, सबका डिग्री जो है एक नॉन निगेटिव इंटीजर आ रहा है, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं x प्लस 1/x, यहां पर क्या है, x का पावर 1 है, 1 एक नॉन निगेटिव इंटीजर तो है, 1/x को हम कह सकते हैं x टू द पावर -1। इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं x प्लस x टू द पावर -1। अब यहां पर आप ध्यान दो, -1 इज नॉट ए नॉन निगेटिव इंटीजर, -1 इज ए निगेटिव इंटीजर, सो दिस एक्सप्रेशन, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक तीसरा एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। यहां पर देखो इसका पावर 3 है, 3 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, x का पावर 2 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, x का पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पर x नहीं है तो हम कह सकते हैं x का पावर 0 है और ये भी क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, ईच पावर ऑफ x इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर। x का प्रत्येक पावर जो है वह क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और a0, a1, a2, a3, a4 ये सब क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर कहने का मतलब है आइदर इट विल बी रेशनल और इट विल बी इरेशनल। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, √5x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस √7। यहाँ पर देखो x टू द पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट √5 है, √5 एक रियल नंबर है, ठीक है। 4 जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पावर में 3 है, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। इसमें जितने भी वेरिएबल टर्म्स है सबके पावर में एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, सो दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। इसके जगह पे आप ये कंसीडर करो √x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म जो है √x है, √x का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2, तो x के पावर में क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है, 1/2 कोई इंटीजर नहीं होता है, तो इसलिए यह जो है पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो पॉलिनोमियल की पहचान कैसे हम करेंगे, वेरिएबल के पावर में कोई नॉन निगेटिव इंटीजर है तो वह पॉलिनोमियल, नॉन निगेटिव इंटीजर है तो वह पॉलिनोमियल होगा, अगर निगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शनल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये तो हो गया डेफिनेशन सर पॉलिनोमियल का क्या होता है, कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रत्येक टर्म के पावर में, प्रत्येक वेरिएबल टर्म के पावर में कोई नॉन निगेटिव इंटीजर है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n कहेंगे। डिग्री कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री 3 हुआ। यहाँ पर ये तो पॉलिनोमियल ही सर नहीं है, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 4 है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम केवल क्या ध्यान रखेंगे, अगर x के पावर में कोई निगेटिव इंटीजर हो या कोई फ्रैक्शनल नंबर हो तो वह एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होता है, नहीं तो अगर कोई नॉन निगेटिव इंटीजर रहे तब वो पॉलिनोमियल होगा।
अब पॉलिनोमियल को हम समझ गए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब आते हैं पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो डिग्री के अकॉर्डिंग्स में पहले हम लोग देखते हैं, फिर टर्म के अकॉर्डिंग्स में देखा जाएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल के कहेंगे जिसका डिग्री जीरो होता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ जीरो डिग्री, ए पॉलिनोमियल ऑफ जीरो डिग्री इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जीरो है उसको क्या कहा जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो 5 है, अब 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स का पावर जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर जीरो क्या होता है? 1 होता है, और 5 इंटू 1 लिखा जा सकता है और 1 के जगह पे एक्स का पावर जीरो लिखा जा सकता है। तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म है उसका पावर में कितना है? जीरो आया, तो यह क्या हो गया? जीरो पॉलिनोमियल। -9 इसको भी हम लिख सकते हैं -9 इंटू एक्स का पावर जीरो, यहां भी पावर में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो ये भी कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? जीरो पॉलिनोमियल हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है जीरो पॉलिनोमियल का वह क्या होता है? केवल ए होता है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसका एक्सपोनेंट कितना होता है? जीरो होता है। अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे तो एक पॉइंट आएगा। अब हम लोग आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। यानी वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल 3x माइनस 4, यहाँ पर वेरिएबल टर्म है x, x का पावर कितना है? 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया, और कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। 3a प्लस 4, यहाँ पर भी वेरिएबल a है, a का पावर में 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। px माइनस q, ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है? यहाँ p और q जो है कांस्टेंट टर्म है और x केवल वेरिएबल है, तो ये भी कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। 9x माइनस 2, ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर है। इसका अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करोगे तो ये क्या होगा? ax प्लस b होगा, जहां a कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर a ही जीरो हो जाए तो ये टर्म हो जाएगा जीरो, तब बचेगा केवल b, और केवल b जो है वह जीरो पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होता है। ग्राफ की बात करोगे, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो आएगा वह एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। अब इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 नंबर में आया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहा जाएगा? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्लास 10th में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ना है। अब पहले हम लोग नेम सबका देख ले, किसका नेम क्या होता है, डिग्री क्या होता है, फिर एक एक करके सबको डिटेल्स में भी देखेंगे। इसका एग्जांपल में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। अब यहाँ आप कंसीडर करो, x का पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। सबसे हाईएस्ट पावर ये रहा जो 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, और इसको कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे।
या फिर 7a² प्लस 8b माइनस 4। यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर है, यहाँ 8b नहीं 8a होगा, क्योंकि b दे देंगे तो दो वेरिएबल आ जाएगा, हम लोग को एक ही वेरिएबल के बारे में पहले डिस्कस करना है। 7a² है, a का हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। t² माइनस 15, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। या फिर 8x² प्लस 4x, ये भी कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह कैसे होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां a कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि a ही जीरो हो जाए तो ये टर्म हो गया जीरो, तो बचा bx प्लस c, और ये हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट जो है जीरो नहीं होता है, और इसका ग्राफ जो आता है वह होता है एक पाराबोला होता है, ए पाराबोला। अब ये पाराबोला जो है कब अपवर्ड कर्व्ड होता है, कब डाउनवर्ड कर्व्ड होता है, इसको भी हम लोग देख लिया जाए। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, हायर देन ग्रेटर देन जीरो है, तब कर्व अपवर्ड होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² स्मॉलर देन जीरो है, यानी कि निगेटिव इंटीजर है, तब कर्व जो है वो डाउनवर्ड होगा। कहने का मतलब क्या है, जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ या तो ऐसे आएगा और ऐसे भी आ सकता है, ये दोनों में से किसी एक कंडीशन में आएगा। ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हुआ और ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। ये ग्राफ कब मिलेगा, जब कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि a है वह ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये कब मिलेगा, जब कोफिशिएंट ऑफ x² स्मॉलर देन जीरो होगा। अगर हम जीरोज की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज जो है, मैक्सिमम जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दो होता है, जिसे हम अल्फा एंड बीटा कहते हैं। दे आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। एक जीरो को अल्फा कहते हैं, दूसरे जीरो को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। अगर रिलेशन देखा जाए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, तो दो रिलेशन सर आता है। पहला रिलेशन क्या है कि सम ऑफ जीरोज जो होता है वह -b/a होता है, और दूसरा रिलेशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वह कितना होता है, c/a होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दोनों जीरोज का सम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वह कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्राफ हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज हो गया, रिलेशनशिप हो गया। अब व्हाट इज द वैल्यू फॉर जीरोज, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, तो अल्फा का वैल्यू होता है -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा का वैल्यू होता है -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप तो हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोज, जीरोज के टर्म्स में अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखना है तो ये क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर आप देखोगे ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। आप एक चीज और भी कर सकते हो, यहाँ पर आप a को कॉमन भी ले सकते हो या छोड़ भी सकते हो। अब आते हैं आगे, हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो, 3 हो, डिग्री 3 होने का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन दैट पॉलिनोमियल इज 3। अब देखो, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हियर इज ए पॉलिनोमियल
एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 9। अब देखो यहाँ पर क्या है, x का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो हाईएस्ट पावर कहाँ है सर? तो यहाँ पे, और कितना है? 3 है। सो दिस पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन आफ्टर लुक हेयर सेकंड एग्जांपल, a टू द पावर 3 प्लस 8। अब इस पॉलिनोमियल में भी हाईएस्ट पावर क्या है? a का 3 है, यहाँ पर 8 है, केवल यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि पावर में 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। तो ये भी पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। इसको भी कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। 8x क्यूब माइनस 7x² प्लस 4x प्लस 6। अब यहाँ पर भी आप ध्यान दो, सबसे हाईएस्ट पावर ये वाला टर्म में है और कितना है? 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का? क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d प्लस e, वेयर a कांट इक्वल टू 0, क्योंकि a ही यदि 0 हो जाएगा, ये टर्म हो गया 0, तो यहां से जो पार्ट बचेगा वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसलिए कभी भी x क्यूब का कोफिशिएंट a 0 नहीं हो सकता, बाकी सारे टर्म्स 0 हो सकते। जैसे ये वाला एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखो, b नहीं है, c नहीं है, यानी कि b और c का वैल्यू कितना है? 0 है। अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, उसके डिग्री के बराबर होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज सर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। दीज आर कॉल्ड, यानी इन जीरोज को हम क्या कहते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। ये 3 जीरोज होंगे मैक्सिमम, और क्या नाम दिया जाएगा? अल्फा, बीटा और गामा दिया जाएगा। अब आइए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट, देखिए ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर इनके जीरोज को हम एक एक करके सम करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैलकुलेट करते हैं, तो यह आएगा -b/a। अगर आप दो को मल्टीप्लाई करके सम करते हो, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तब ये आएगा c/a। क्या आएगा? c/a। और 3 को एक साथ मल्टीप्लाई करते हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये आएगा -d/a। देखो यहाँ पे एक पैटर्न है, एक एक करके सम करोगे तो -b/a, दो को मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो c/a, एक माइनस में तो एक प्लस में, और फिर 3 को करोगे तो क्या आएगा? -d/a आएगा। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल को जीरोज के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एक काम करते हैं हम लोग, a से सभी टर्म में डिवाइड कर देते हैं, बाई a, bx² बाई a प्लस cx बाई a प्लस d बाई a। अब ये क्या हो जाएगा? x क्यूब होगा, a से a कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा b बाई ax², ये हो जाएगा c बाई ax, ये हो जाएगा d बाई a। अब देखो -b/a का वैल्यू हमें पता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -b/a(x²), ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। c/a का वैल्यू भी पता है, लेकिन -d/a का वैल्यू भी पता है, तो क्या करेंगे? यहाँ से दो चीज को, b/a को माइनस b/a लिखते हैं और d/a को माइनस d/a लिखते हैं। अब देखो x क्यूब माइनस b/a का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। c/a का वैल्यू होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, माइनस d/a का वैल्यू होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर लिखना है जीरोज के टर्म में तो ये इतना आएगा। अच्छा एक चीज और, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोज के टर्म में हम लोग लिखे हैं तो वहां पे मैंने डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दिया था, कैसे आया था उसके लिए यहाँ स्पेस खत्म हो गया था, तो फिर से हम लोग देख लिया जाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोज।
इन टर्म्स ऑफ जीरोज, इन टर्म्स ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब देखो माइनस बी बाई ए का वैल्यू तुमको पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। सी बाई ए का वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक काम करो, पहले तुम ये तीनों टर्म को ए से डिवाइड करो। ए से डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, ये ए से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए को माइनस इंटू माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, और सी बाई ए को सी बाई ए ही रहने दिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स। सी बाई ए क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोज के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि आपको जीरोज निकालना है पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल का, जिसका ग्राफ यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है एक्स, तो आप ये देखोगे कि एक्स एक्सिस को वह ग्राफ कितना जगह कट करता है। जितना जगह कट करेगा, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर ग्राफ है, वह एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया और यहाँ कट किया। इसका मतलब क्या हुआ? इन दो वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? दो होंगे। यानी फर्स्ट नंबर में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? दो होगा। वही सेकेंड नंबर में एक्स एक्सिस को ग्राफ 1 2 3 4 और 5 जगह कट कर रहा है। यानी 5 ऐसे पॉइंट होंगे जिस पॉइंट पर एक्स का वैल्यू लेने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा जीरो। तो इसका ग्राफ, इस ग्राफ का जीरोज कितना होगा? 5 होगा। थर्ड नंबर देखिए, यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं किया, तो इसका जीरोज कितना होगा? जीरो होगा। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एक्सिस को चेंज कर दिया गया है। एक्स एक्सिस यहाँ पर ये है, नाम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस को एक ग्राफ एक जगह यहाँ पे कट किया है, इसीलिए इसका पॉलिनोमियल कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is minus 12 minus root 2 and product of zeros is 12। चलो, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका सम ऑफ जीरोज दिया है माइनस रूट टू, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है? माइनस रूट टू। और क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है कितना? 12 दिया हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले आपको मैंने बताया कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर जीरोज के टर्म में लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस रूट टू है, एक्स अपने जगह पे रहेगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 12 है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस रूट टू एक्स प्लस कितना हो गया? 12 हो गया। यानी ये पॉलिनोमियल क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस 12 आएगा। अब आते हैं हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। Find zeros of the polynomial. Find zeros of the following quadratic polynomial. Following quadratic polynomial. पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15, दूसरा क्वेश्चन है 8a स्क्वायर प्लस 8b। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसमें केवल दो टर्म से दिए गए हैं और इसका आपको क्या करना है? जीरोज निकालना है। जीरोज निकालना हो तो पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कीजिए। जब मात्र दो टर्म है तो बहुत ही आसान हो जाता है। आप ये देखो दो टर्म कौन कौन सा है। पहला टर्म तो रहेगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो भैया ये टर्म तो रहना ही रहना है।
इन दोनों में से कोई एक टर्म होगा और एक टर्म नहीं होगा, अगर दो ही टर्म दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको एक्स स्क्वायर है, 15 को रूट 15 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये बराबर 0 हो गया। क्या किया मैंने, 15 को रूट 15 का होल स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पर क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट अंडर 15 इंटू एक्स माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट है 0, तो आइदर ये फर्स्ट वाला टर्म 0 होगा और सेकेंड वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा। कभी भी अगर दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो या तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, नहीं तो दोनों 0 होगा, क्योंकि दो टर्म का प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब या तो फर्स्ट टर्म 0 हो या सेकेंड टर्म 0 हो या दोनों टर्म 0 आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर 0 करते हैं और इसको बराबर 0 करते हैं। तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस रूट अंडर 15, और यहाँ से एक्स बराबर कितना आएगा, प्लस रूट अंडर 15। तो ये दो 0 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला जो है, इसमें भी मात्र दो ही टर्म दिया हुआ है। तो दो टर्म दिया है, तो कौन कौन से दो टर्म दिए गए हैं पहले आप ये कंसीडर करो। यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म तो रहना ही रहना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर ही नहीं रहे तो क्या हो जाएगा आपका, वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। अब इसका जीरोज निकालना है तो बराबर 0 पहले कर दो। अब देखो इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दिया, ये कांस्टेंट टर्म नहीं दिया, तब और आसान हो गया। आप देखो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 8 कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी ए स्क्वायर है यानी ए इंटू ए है, और यहाँ भी ए है तो ए ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ एक ए बचा और यहाँ प्लस 1 बचा। अब इतना और इतना का प्रोडक्ट 0 है, या तो 8a का वैल्यू 0 होगा और a प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, 0। यहाँ से a बराबर 0/8 और यहाँ से a बराबर क्या आएगा, -1, यानी a बराबर या तो 0 हो गया और नहीं तो a बराबर कितना आ गया, -1 आया। चलो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरोज है 1 एंड -1, अल्फा है 1 एंड बीटा कितना है, -3 है। सबसे पहले आप क्या करो, सम ऑफ जीरोज निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 1 प्लस -3। अब 1 में से 3 को माइनस करेंगे -2 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, 1 इंटू -3, यह कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, -2 आया है, और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू कितना आया है, -3 आया है। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x -3, ये हमारा आ गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया। अब आपको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज तो पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, -2 आया है। ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म देखो तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 2 है, तो -2, कांस्टेंट टर्म कितना है 1, -2/1 कितना आया, -2 आया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये कितना आया है, -3 आया है। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ ध्यान दोगे, बाय मिस्टेक यहाँ मैंने कांस्टेंट टर्म लिख दिया था, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर कितना है, -2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, तो -2/1 -2 हो जाएगा। अब ये अल्फा इंटू बीटा -3 आया, ये कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, -3 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, तो -3/1 -3 आ गया, तो ये वेरीफाई भी हो गया। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equals to x square minus 4x plus 3, find the value of
अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा टू द पावर 4। यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ए बराबर है 1, बी बराबर है -4 और सी बराबर कितना है 3 है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट -4 है और सी कितना है 3 है। अब आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो पहले अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, यानी -4 अपॉन 1 प्लस 4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी है 3, ए है 1, 3 बाई 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब हमको किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, अल्फा का पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का पावर 4। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा बीटा स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और ये देखो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, उसमें से -2ab को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब देखो, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, ये हो गया 4 का स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर ये इन ब्रैकेट है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 2 3 जा 6, यानी 9 इंटू 16 माइनस 6 कितना हो गया 10, 9 इंटू 10 कितना हो गया 90 हो गया। एक चीज ध्यान रखोगे, यहाँ यदि आप ब्रैकेट को छोड़ देते हो तो गलत कर देते हो। 3 स्क्वायर अगर ब्रैकेट को हम छोड़ देते तो पहले ये मल्टीप्लाई करते तो 69 जब हो जाता 144 और -6 138 आता है आंसर, जबकि गलत हो जाता है ये, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी 3 होगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे तब जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा 90 आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जीरो ही निकालना है। पहला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इसको जीरो के बराबर करते हैं, फैक्टराइजेशन से निकालते हैं इसको। अब देखो इसमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है, ऐसे कि सम करने पर ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म आ जाए। तो ये एक्स स्क्वायर है, 3x को अगर हम लिख देते हैं 5x माइनस 2x, दोनों को माइनस करोगे 3x आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू -10 आ जाएगा। अब यहां से हम x लेंगे कॉमन तो x प्लस 5, -2 लेंगे कॉमन तो x प्लस 5, x प्लस 5 दोनों जगह है, इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -2, तो x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू क्या आ गया +2। देखो फैक्टराइजेशन में केवल ये स्टेप से आप ये स्टेप पे आ गए सही ढंग से, तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ये 2x को फैक्टराइज कर, 2x को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, तो देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये 8 इंटू 1 8 हो गया, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 4 2 2। अब इसी से ये आपको क्रिएट करना है, देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ -2 लाना है तो 2 में से 4 को माइनस करते हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, -4 प्लस 2 -2 हो जाएगा। x लेंगे कॉमन तो x माइनस 4, 2 लेंगे कॉमन तो x माइनस 4 बराबर 0। अब x माइनस 4 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा नहीं तो सेकेंड होगा या फिर दोनों होगा। यहाँ से x बराबर आ गया +4 और यहाँ से x बराबर आ गया -2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0।
और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए 12 आया, 12 का फैक्टराइजेशन 2 से 6 और 6 माइनस 2 4 होता ही है, -6x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x लेते हैं कॉमन तो x माइनस 3, 1 लेंगे कॉमन, अब 2x माइनस यहाँ 2x होगा क्योंकि यहाँ 4x लाना है ना। 2x माइनस 3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 3/2 आया और यहाँ से x बराबर -1 क्या आया, 2 आया। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ रूट वगैरह है और रूट को देखकर बच्चा सब ऐसे ही परेशान हो जाता है। देखो ये बहुत ही आसान है। अब 5x है तो 5x को आप दो पार्ट में लिखोगे, -2x और -3x प्लस √3 बराबर 0। दोनों जगह 2 और x है तो 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ √3x, यहाँ -1 और यहाँ से √3 को ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, √3x और यहाँ क्या बचेगा, -1। अब √3x -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x माइनस √3 बराबर 0। अब या तो √3x -1 बराबर 0 होगा और 2x माइनस √3 बराबर 0 होगा। यहाँ से x बराबर 1/√3 आएगा और यहाँ से x बराबर √3 क्या आएगा, √2 आएगा।